बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का बेटा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वाटर इन ए कैनाल। बेटा हमारे पास एक कैनाल दिया गया है जिसे आप कहते हो नहर एक दिया गया है बेटा। इससे पानी बह रहा है 6 मीटर वाइड बेटा। जो इसकी विड्थ है यहाँ पे बेटा, जो इसकी विड्थ है वो 6 मीटर गिवन है आपके पास बेटा। जो इसकी विड्थ है वो है 6 मीटर एंड 1.5 मीटर डीप बेटा। जो इसकी हाइट आप कहो या डीपनेस कहो वो गिवन है आपके पास 1.5 मीटर। इसी कैनाल से पानी जा रहा है फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। सर इसकी जो स्पीड है, पानी के बहने की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इससे पानी बह रहा है बेटा, इससे पानी बह रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। आपको ये कहना है बेटा, जो इस नहर से, जो इस कैनाल से पानी बहेगा, जो इस कैनाल से पानी बाहर आएगा 30 मिनट्स में, यहाँ पे एक लैंड है बेटा, वो इस लैंड में कितना इरिगेट करेगा, कितना एरिया इस लैंड का इरिगेट करेगा। और भी क्या गिवन है लास्ट पे, इफ 8 सेंटीमीटर स्टेनिंग वाटर इज नीडेड। बेटा ये जो आपके पास लैंड है इसमें खाली हमें पानी कैसे देना है सर, इसमें पानी तो देना है लेकिन सर वो पानी क्या होना चाहे, वो 8 सेंटीमीटर एटलीस्ट हाइट पे कितना, इतना पानी इस जमीन को देना है हमें बेटा कि वो 8 सेंटीमीटर इससे ऊपर रहना चाहिए, ग्राउंड लेवल से 8 सेंटीमीटर ऊपर तक रहना चाहिए बेटा। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे बेटा मैं आपको ये समझा देता हूं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखना है बेटा, ये जो एरिया मतलब ये जो लैंड है जिसको हम इरिगेट कर रहे हैं, जो नहर से यहाँ पानी आ रहा है बेटा, पहले हम उस नहर का वॉल्यूम निकालेंगे बेटा। वॉल्यूम आपको पता है सर, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। सर लेंथ ब्रेडथ तो हमें पता है, उसकी विड्थ को ही ब्रेडथ कहते हैं, वो 6 है सर। हाइट उसकी पता है, उसकी डेप्थ को हम हाइट कहते हैं। सर लेंथ कैसे पता चलेगा बेटा, लेंथ पता चलता है स्पीड से बेटा। यहाँ पे अगर स्पीड 1 घंटे में 10 किलोमीटर वाटर फ्लो होता है कैनाल पे, तो 30 मिनट में कितना होगा सर, 30 मिनट में 5 होगा, 5 किलोमीटर। तो इससे आपको इसका वॉल्यूम निकलेगा बेटा। वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 मिनट में यहां से बाहर आएगा वो इस लैंड में चला गया बेटा। अब वो जितना भी लैंड है बेटा, अब वो जितना भी लैंड था उसमें आपको पता है सर, इसमें भी हमें डेप्थ जो रखनी है इस वाटर की, उस वाटर की जो हमें हाइट रखनी है सर, इस वाटर की ये जो हाइट होनी चाहिए, ये जो छोटा वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये इस वाटर की हाइट आपको देगा बेटा। यहाँ पे ये जो छोटा पोर्शन है यही बेटा, यही हाइट आपको इस वाटर की, इस लैंड में आपको रखना है। कितनी सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे कह सकता है ये जो हमारे पास लैंड है इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे सर? सेम इसका भी वॉल्यूम निकलेगा ना सर, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। सर इसका ये वाला पोर्शन लेंथ, इसका ये वाला पोर्शन हम ब्रेडथ लेंगे, और ये जो यहाँ पे आ रहा है हाइट जो हमें 8 सेंटीमीटर रखना है वो हाइट है सर। कितने बच्चों को याद है, ये जो इसका बेस पोर्शन है उसी को दुनिया वाले एरिया कहते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेड। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर, ये जो लैंड है इसका वॉल्यूम आएगा बराबर, इसमें कितना पानी रह गया वो होगा बराबर इसका लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। सर लेंथ इंटू ब्रेडथ लेकिन एरिया के बराबर होता है। इस लैंड का एरिया, वो जो इस लैंड का वॉल्यूम होगा वो बराबर आएगा इसका एरिया इंटू हाइट। यहां तक सब बच्चों को समझ आया बेटा, है ना, बहुत ही आसान। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बेटा, बस आपको इन्हीं 2 चीजों को यहाँ पे कंपेयर करके आंसर आएगा बेटा। आपको पता चलेगा कितना एरिया इससे हमने इरिगेट मतलब कर दिया होगा बेटा। सबसे पहले हम ये लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, हाँ गिवन क्या चीज है हमारे पास यहाँ पे सर, गिवन है हमारे पास, सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास विड्थ ऑफ वाटर कैनाल, विड्थ ऑफ वाटर कैनाल कितना है बेटा आपके पास, विड्थ 6 मीटर।
डेप्थ ऑफ वाटर कैनाल, डेप्थ कितना है बेटा आपके पास 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ वाटर कैनाल, बेटा जो इस वाटर कैनाल की लेंथ है आपके पास वो कितना गिवन है सर? लेंथ इसके स्पीड से ही पता चलता है, क्योंकि अगर कोई पानी सर इससे 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना फैल गया होगा इसमें 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। सर वो गिवन था हमारे पास सर 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर लेंथ था, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर कैनाल इन 30 मिनट्स। बेटा अगर 1 घंटे में इसकी लेंथ 10 किलोमीटर आ रही है तो 30 मिनट में कितना होगा सर? वो 1 घंटे का हाफ होगा। अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर इसकी लेंथ बन रही थी तो हाफ मतलब 30 मिनट में इसका हाफ आएगा, वो होगा 10/2 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सर 30 मिनट में जो इस वाटर कॉलम की लेंथ हमें आएगी सर वो 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि जब पानी यहां से बहेगा 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस निकाला होगा सर? 5 किलोमीटर, तो वो हमारे इस वाटर कॉलम की लेंथ बनेगा। देयरफॉर बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में बेटा इस कैनाल का वॉल्यूम कितना आ गया होगा सर? वो देगा हमें इसके डायमेंशंस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सर हमारे पास इसका लेंथ भी गिवन है, लेंथ यहाँ पे बराबर है हमें इसमें सर, लेंथ बराबर है 5 किलोमीटर इंटू सर इसका ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है सर, ब्रेड्थ मतलब यहाँ पे इसकी विड्थ जो है 6 मीटर है, इंटू सर इसकी डेप्थ सर जो हमें हाइट देगा वो है 1.5 मीटर। जब आप इन सारे वैल्यूज को बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, जब आप इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 मिलेगा आपको, वो बराबर होगा बेटा 5 इंटू 1000 मीटर इंटू 9 मीटर स्क्वायर। ये जब टोटल बेटा ये मीटर 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 3 बार आ जाएगा तो मीटर क्यूब बनेगा। यहाँ पे कुरत बेटा मुझे पूछता है कि सर यहाँ पे तो मीटर एक ही था और इस 1.5 के साथ दूसरा मीटर था, तीसरा कहां से लाया? बेटा मैंने इस किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट किया। आपको याद होगा 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5 इंटू बेटा 5 इंटू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स को, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स को, वही 3 मीटर्स मीटर का क्यूब आ गया। 5 इंटू 1000 इंटू 9 बेटा ये आपके पास बराबर आएगा 45,000 मीटर क्यूब। इस कैनाल में कितना वॉल्यूम पानी का पहुंचा बेटा 30 मिनट्स में, वो आपने निकाल के रखा बेटा, वो बराबर है 45,000 मीटर क्यूब। सारे बच्चों ने यहां तक कॉपी किया और यहां तक समझ आया हमने कैसे कैलकुलेट किया बेटा इस कैनाल में 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पहुंचेगा बेटा? सारे बच्चों ने कॉपी किया इसको? तो बाकी हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, जो बाकी पोर्शन हमें इसका है, मैं क्वेश्चन को बेटा मिटा दे रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ये मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। फाइनली जो हमारे पास सर अब हमें मिला, जो इससे पानी निकल रहा है वो किस में चला जा रहा है सर? लैंड में चला जा रहा है। उस लैंड की जो आपके पास बेटा, उस लैंड का जो आपको हाइट रखना है, उस लैंड की जो हाइट रखनी है इस पानी की वो है 8 सेंटीमीटर। नाउ सर, नाउ 8 सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। नाउ सर 8 सेंटीमीटर बराबर है 8/100। किसी भी सेंटीमीटर यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, वो सर बराबर है 0.08 मीटर। वो तो सारे बच्चों को पता ही है बेटा, ठीक है ना। हमें ये पूछा गया था बेटा इस नहर से जो पानी निकलेगा वो जब इस लैंड में चला जाएगा, इस लैंड का हमें एरिया बताना था जितना इस पानी से यहाँ पे हम इरिगेट कर पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी हमें पता है बेटा, बताया गया है इस लैंड में इस वाटर की हाइट कितनी रखनी है सर? वो रखनी है 0.08 मीटर।
हमें पता है, हमें यहाँ पे ये पूछा गया था, ये जो पानी निकलेगा वो कितने एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट करेगा। हम कहेंगे सपोज सर वो x मीटर स्क्वायर एरिया को इरिगेट करेगा। सारे बच्चे यहाँ पे बेटा आपको कंसंट्रेशन, मतलब आपको यहाँ पे अटेंशन इस पॉइंट की तरह रखनी है बेटा, आपको समझना होगा इस पॉइंट को। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये जो पानी यहां से निकल गया बेटा, ये जो पानी यहां से निकल गया, जब आपने वो पानी इस लैंड में डाला बेटा, क्या इस पानी का और इस पानी का जो लैंड में चला गया, क्या वॉल्यूम बराबर होगा? यस सर, वॉल्यूम तो बराबर होगा। आप मुझे बोलो इस लैंड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सर हमें पता है ना, ये भी क्यूबाइड शक्ल में बन गया क्योंकि आपने इसको हाइट दिया, तो इसका भी वॉल्यूम हमें निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सर जो इस लैंड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा ना, वो हमें देगा एरिया, लेकिन वो हमें देगा इस लैंड का एरिया इंटू हमारे पास यहाँ पे हाइट है बेटा, ठीक है ना। तो मैं कंपेयर करूंगा इस और इस चीज के वॉल्यूम को। नाउ अगेन हम ये कह सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल for 30 minutes, volume of water flown through canal for 30 minutes is equal to area of land into its height। ये सब बच्चों को समझ आया? वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था जो इस कैनाल से बाहर निकल गया, वो किसके बराबर है? वो सारा कहां, मतलब वो सारा कहां गिर गया सर? इस लैंड में। तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर इस लैंड के वॉल्यूम को बराबर होगा। इस लैंड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे सर? ये भी क्यूबाइड शक्ल में है, इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन सर इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें एरिया ऑफ लैंड दे रहा है और इसकी हाइट जो 0.08 मीटर बन गई। सर वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 मिनट से जो कैनाल से बाहर आ गया, वो हमारे पास आ गया 45,000 मीटर क्यूब। ये जो एरिया ऑफ लैंड है ये हमें निकालना है सर, एरिया ऑफ लैंड हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। इंटू हाइट हमें पता है 0.08 मीटर। अब आप इससे बेटा यहां से डिवाइड कर सकते हो 45,000 सर मीटर क्यूब डिवाइड बाय 0.08 मीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ लैंड। ये वो एरिया है बेटा जितना हमें इरिगेट हुआ होगा बेटा इस पानी से, जो हमें इरिगेट हुआ होगा बेटा इस पानी से, ठीक है ना। यहां से बेटा जब आप डिवाइड करोगे, यहां से जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे बेटा 0.08 पाता है 8/100 के बराबर है। फिर जब आप कैंसिलेशन करोगे फाइनली आपके पास ये जो एरिया ऑफ लैंड आएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, आप भी इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप इजीली 0.08 के बदले यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, ये बराबर होता है 100 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। 100 डिवाइड बाई 8 0.08 डिवाइड में होता है बराबर, इनटू में 100 डिवाइड बाई 8। जब आप यहाँ पे ये स्टेप्स करोगे, मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूँ, ये बराबर आएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। वो जो लैंड होगा बेटा, कितना एरिया लैंड का इस पानी से इरिगेट होगा, वो ये है बेटा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो सारे बच्चों को समझ आया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन था बेटा, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है। बस इस चीज का एरिया निकालो, जिस कैनाल से पानी आ रहा है इसका वॉल्यूम निकालो, फिर इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो जहां पे आपने इस पानी को रखा है बेटा।
यहाँ से वॉल्यूम बराबर पता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पहले ये था बेटा प्लेन था बेटा, लेकिन जब आपने इसको हाइट दिया तो ये क्यूबाइड बन गया, ये भी क्यूबाइड ये भी क्यूबाइड। इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन जो इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है वो इसका एरिया देगा बेटा। वही से आपको एक रिलेशन बन गई, आपने एरिया ऑफ लैंड निकाला, कितना पानी, कितना एरिया ऑफ लैंड को हमने पानी दिया होगा अगर हम ये हाइट रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।